नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जयंती के अवसर पर। जी हां, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जयंती के अवसर पर रविवार को शहर में, राजस्थान में, देश में कई जगह कार्यक्रम आयोजित हुए। जयपुर में झालाना स्थित डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वेलफेयर सोसाइटी की ओर से डॉक्टर अंबेडकर की 133वीं राज्य स्तरीय जयंती, सांस्कृतिक समारोह और अंबेडकर मैराथन का आयोजन किया गया। वहीं समारोह की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने की। मुख्यमंत्री शर्मा ने डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के विजन की प्रशंसा की। अब चुनावी खबरें। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर वैभव गहलोत के लिए भीनमाल में रविवार को जनसभा की। प्रियंका ने भाजपा पर निशाना साधा। कहा, प्रधानमंत्री महंगाई और आम आदमी की समस्या पर बात नहीं कर रहे, केवल आपको कुछ देने का प्रचार किया जा रहा है, लेकिन आपको कुछ मिल नहीं रहा। भ्रष्टाचार के बहाने दो मुख्यमंत्री जेल में है। एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने चंदे की सूची मांगी तो सच्चाई सामने आई। प्रियंका ने कहा कि 30 लाख पद खाली हैं, उनको हम भरेंगे। भाजपा सरकार ऐसे कानून लाई जिनसे केवल अरबपतियों को फायदा हुआ, किसानों की सुनवाई नहीं हो रही। रोजगार देने के बजाय अग्निवीर जैसी स्कीम लाई गई। प्रियंका ने कहा कि पीएम को देश की असलियत ही नहीं पता। कभी झूठी वीरता दिखाते हैं, कभी गटर से गैस बनाते हैं, कभी बादल में मिसाइल छोड़ते हैं, कभी हवा में उड़ते हैं। आज प्रियंका गांधी वाड्रा आज अलवर लोकसभा प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में कंपनी बाग के शहीद स्मारक से भगत सिंह सर्किल तक करीब 1.25 किलोमीटर का रोड शो करेगी। रोड शो अलवर में यह 1 घंटे का होगा। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें पार्टी ने वादा किया कि 70 साल से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देंगे। अब इस उम्र के बुजुर्गों को ज्यादातर कंपनियां मेडिकल इंश्योरेंस नहीं देती या फिर इसकी EMI बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाने और उन्हें 2029 तक फ्री राशन देने का भी वादा है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो फ्री की बात कह के उनको रेवड़ियां बांटने की बात करते हैं, तो वो भी एक रेवड़ियां बांटने के लिए आगे आ गए हैं। अब देखना यह है कि आम जनता किस तरह से उनके इस फ्री वाली चीज को लेती है। इस साल बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ 29 जून से भक्तों को दर्शन देंगे। यात्रा की जिम्मेदारी संभालने वाले श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने रविवार को बताया कि वार्षिक तीर्थ यात्रा 29 जून से शुरू होगी और 19 अगस्त को समाप्त होगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद अब सोमवार से प्रदेश में मौसम सामान्य होने के आसार है। इससे पहले रविवार को कई स्थानों पर बादल छाए रहे और हल्की से मध्यम बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक बारिश 17.8 मिलीमीटर बीकानेर में दर्ज की गई। भरतपुर और धौलपुर के जाटों को केंद्रीय योजनाओं में आरक्षण को लेकर राज्य सरकार की ओर से 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इस संबंध में कहना है कि ये कमेटी जल्द ही रिपोर्ट देगी। उसके बाद दिल्ली में OBC आयोग के सामने इस रिपोर्ट के आधार पर मजबूती से दोनों जिलों के जाटों को आरक्षण पर पक्ष रखा जाएगा। अब तक कोई वहां पहुंचा नहीं है। केंद्र में हम अपनी बात रखेंगे, निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। कस्बे यानी सीकर फतेहपुर में ओवरब्रिज पर रविवार को ओवरटेक की कोशिश में तेज रफ्तार कार रुई के बंडल से भरे ट्रक से टकरा गई। इससे दोनों में आग लग गई। हादसे में कार सवार 2 बच्चों सहित 7 लोग जिंदा जल गए। मरने वाले उत्तर प्रदेश के मेरठ के निवासी थे। सालासर बालाजी के दर्शन कर लौट रहे थे। मौके पर पहुंचे अग्निशमन वाहनों ने आग बुझाई, लेकिन कार सवार लोगों को नहीं बचाया जा सका। वहीं राजस्थान के SMS अस्पताल की फर्जी NOC से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में चौंकाने वाले खुलासे नित्य नए हो रहे हैं। गुरुग्राम से हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में आए बांग्लादेश के 3 किडनी रिसीवर और 2 डोनर से जयपुर पुलिस की पूछताछ में अवैध ट्रांसप्लांट करने के लिए हुए लेनदेन का हिसाब सामने आया है। एक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अस्पताल की फीस के अलावा रिसीवर से 21 लाख रुपए की वसूली होती थी। इसका 3 जगह बराबर बंटवारा होता था। राजस्थान की राजधानी जयपुर के कांवटिया अस्पताल में डॉक्टरों पर की गई निलंबन की कार्रवाई को सरकार ने वापस लिया। इसी के साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल भी खत्म हो गई।
जयपुर के मालवीय नगर हरी मार्ग पर रविवार सुबह करीब 9 बजे मंदिर से घर लौट रही बुजुर्ग महिला की बाइक सवार बदमाश पता पूछने के बहाने रुक गए और झपट्टा मारकर चैन तोड़ ले गए। महिला मुंह के बल गिरी, जिससे उनके चेहरे पर गहरी चोट आई है। घटनास्थल के नजदीक एक मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई, जिसमें नकाबपोश बदमाश बाइक पर झपट्टा मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आए दिन जयपुर में ऐसी घटनाएं हो रही है। पुलिस प्रशासन रोकने का प्रयास है। सीसीटीवी कैमरे की तरफ से पूरी घटनाएं दर्ज हो रही है, लेकिन फिर भी ये पकड़ में कब आएंगे, इसको देखना बाकी है। शहरी और ग्रामीण लोकसभा सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव के दिन 19 अप्रैल को राजस्थान में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। साथ ही जिन विद्यालयों को मतदान केंद्र बनाया गया उन विद्यालयों में मतदान दिवस से पूर्व दिवस पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के होटल ली मेरिडियन में वोग स्टार इंडिया के दूसरे सत्र का आयोजन किया गया। इसमें 2000 से अधिक रजिस्ट्रेशन में से 300 प्रतियोगियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इवेंट के फिनाले कॉर्निंग में एंटरप्रेन्योर, सोशलिस्ट, फैशन इंडस्ट्री सहित अन्य लोगों ने भी भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शाम जयपुर के 4 दीवारी क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर रोड शो करेंगे। रोड शो शाम 5 बजे से शाम 6 बजे सांगनेर गेट के हनुमान जी के मंदिर से छोटी चौपड़ तक होगा। लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा के समर्थन में यह रोड शो होगा। आगरा रोड और दिल्ली रोड से जयपुर शहर को आने वाली एंट्री पॉइंट्स फिर से सुंदर बनाई जाएगी। अगले मानसून में दिल्ली रोड की तर्ज पर आगरा रोड पर भी ग्रीन वैली नजर आएगी। हेरिटेज नगर निगम की ओर से एक बार फिर से दिल्ली रोड और आगरा रोड पर करीब 1-1 किलोमीटर लंबी ग्रीन वैली का काम शुरू किया जाएगा। यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ थीम पार्क व छोटे छोटे लैंडस्केप दिखाई देंगे। डॉक्टर अंबेडकर अध्ययन केंद्र की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में डॉक्टर अंबेडकर समतावादी वैश्विक व्यवस्था के अग्रदूत विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला का शुभारंभ रविवार से हुआ। मुख्य अतिथि जेपी शर्मा, पूर्व कुलपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने बताया कि वर्तमान जीवन में सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने में भीमराव अंबेडकर का अभिन्न योगदान है और आज की युवा पीढ़ियों के लिए बाबा साहेब प्रेरणा स्रोत है। हैनीमैन की 269वीं जयंती और विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, CCRH और NIH के सामूहिक प्रयास के तहत यशोभूमि द्वारका दिल्ली में 2 दिवसीय भव्य समारोह में जयपुर के स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के 51 सदस्यों के दल ने शिरकत की। दल में 6 संकाय सदस्य, 45 PGR और अपनी भागीदारी दर्ज कराई। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी के सभागार में वार्षिक मेले की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी के अध्यक्ष सुधांशु कासलीवाल ने बताया कि मीटिंग में कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।